हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने कुड़वार एकेडमी चैनल में। आइए बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथ की जो क्लास चल रही थी, आज हम उसी के आगे देखेंगे। सांख्यिकी हो रहा था बच्चों, क्या कौन सी क्लास चल रही थी? सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक की क्लास चल रही थी, जिसके आगे हम कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। लास्ट चैप्टर है आज इस प्रश्नावली का, माध्य माध्यक एवं बहुलक। क्या चल रहा था बच्चों? माध्य माध्यक एवं बहुलक के बारे में, जिसमें आप सभी को माध्य बता दिया गया और बहुलक के बारे में बताया गया। आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? माध्यक मतलब माध्यिका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माध्यिका के बारे में आज जानेंगे। ठीक, आगे है एक्सरसाइज 13.3 पार्ट 1 है। आइए बच्चों, जिसमें हम कुछ पढ़ चुके थे। जैसे बात करें माध्य में, क्या माध्य में क्या पढ़े थे? माध्य बराबर x बार बराबर क्या होता है? आइए देखते हैं। या समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होती है? पदों की संख्या। इस फार्मूले पे हम क्वेश्चन किए। दूसरा, माध्य बराबर अगर वर्ग अंतराल में दिया रहता था एफ ऑफ एक्स सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, एक ये किया। और माध्य को तीन विधि, पहला प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि से भी हल किया। ठीक, दूसरा क्या है, हम क्या पढ़े? बहुलक के बारे में जाने। क्या बहुलक? बहुलक में क्या बताया था? बहुलक मॉड बराबर क्या हुआ था? जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती, जो संख्या सबसे ज्यादा बार है। जैसे बात करें, 3 कितनी बार आ रही? 4। 5 2 बार आ रहा है और 2 कितनी बार आए? 8 बार आ रहा है। यहाँ देखेंगे जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही उसका बहुलक होगा। 2 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, इसका मतलब बहुलक क्या है? 2। दूसरा, अगर वर्ग अंतराल में बहुलक दिया है, वर्ग अंतराल में निकालना है। क्या बताया था? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है बच्चों? यच होता है। क्या होता है? यच। इसके बारे में बताया गया। ठीक, तो प्रश्नावली अगर फर्स्ट की बात करें, 13.1 में माध्य पूरा चला। सेकंड में क्या हुआ? बहुलक चला। अब हम प्रश्नावली 13.3 देखेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? माध्यक। क्या? माध्यक या माध्यिका के बारे में। क्या बच्चों? माध्यक या माध्यिका। ठीक, माध्यिका में हमने क्या बताया था? कुछ क्वेश्चन आप सभी को बताया भी था शुरू में। माध्यक और माध्यिका की बात करें तो इसमें होता है, अगर मान लो कोई सम संख्या है, कोई नंबर दे रखा है 3 5 8 7 6 4 ऐसे दे रखा है। ठीक, तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। क्या? सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। किसमें? आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में। क्या? असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ आरोही क्रम में 3 5 6 सॉरी 3 से बड़ा क्या है? 4 5 6 7 और क्या बच्चों? 8। असेंडिंग ऑर्डर होता है आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1 2 3 4 5 6। अवरोही क्रम क्या होता है बच्चों? घटते हुए क्रम में, जैसे हम लिख दें अवरोही की बात करें। क्या? अवरोही क्रम की डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बढ़ते से घटते क्रम में, जैसे 8 7 6 5 4 3। तो आरोही क्रम बढ़ते क्रम में, जैसे आगे जा रहे हैं, और अवरोही क्रम पीछे साइड में, जैसे 8 7 6 5 4 घटते हुए क्रम आ जाते हैं आरोही क्रम। तो सबसे पहले बच्चों क्या लिखेंगे? या तो आरोही क्रम लिखो या तो अवरोही क्रम। तो हम क्या लिख दिए? आरोही क्रम। इसके बाद देखेंगे नंबर कितने हैं, संख्याएं कितनी। आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्या है? 6। नंबरों की संख्या क्या है बच्चों? 6। 6 हमने बताया था। अगर देखेंगे n क्या है? सम है। क्या है? सम संख्या है। सम संख्या n बराबर 6 क्या है? सम संख्या है। सम संख्या की माध्यिका। क्या? सम संख्या की माध्यिका होती है n/2 वहां पर, n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद अपान क्या होता है बच्चों? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है।
अगर मान लो यही n का मान क्या है, चलो पहले मैं एक बार इसको निकाल कर दिखाता हूँ। चलो n क्या है, 6 है। चलो 6/2 क्या लिखेंगे, 6/2, 6/2 वहां पर प्लस n/6/2 प्लस 1 वहां पर अपान क्या होता है 2, 2×3 6, 2×3 6, तीसरा पद यहाँ लिखेंगे, तीसरा पद प्लस 3 + 1 क्या आ जाएगा 4, 4वां पद अपान 2। अब यहाँ देखेंगे जो तीसरा और चौथा पद लिखेंगे, यहाँ ऐड करेंगे 1 2 3, तीसरा पद क्या निकल के आ रहा है बच्चों 5, लिखेंगे 5। आगे देखेंगे चौथा पद क्या निकल के आ रहा है 6 + 6/2, 6 5 11/2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5.5। इसका मतलब इसकी माध्यिका क्या हो गई 5.5, यही हमारा राइट आंसर होगा। दूसरा तरीका माध्यिका निकालने का, ये बहुत आसान है। माध्यिका निकालने का दूसरा जो तरीका होता है माध्यिका, यहाँ क्या करते हैं बच्चों, जो नंबर दिया रहता है इनको हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, नंबर कितने हैं 6 हैं। चलो मैंने 2 इधर ले लिया, 2 इधर ले लिया, देखो बराबर हो गया, 2 2 को मैंने बाहर कर दिया। अगर मैं 2 संख्या ले लूं, क्या बीच में क्या बचा 5 और 6, क्या बचा 5 और 6 सम संख्या में, 5 और 6 यहाँ प्लस डायरेक्ट लिख दो। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे, सॉरी अगर आप कंपटीशन का भी क्वेश्चन हल कर रहे हैं, कंपटीशन लेवल में पूछा जा रहा है माध्यिका, तो आप क्या करो, इतना फार्मूला ना लिखिए, आप डायरेक्ट दो संख्याओं को अलग कर लो, 2 को अलग कर लो, 2 2 4, बची 2 संख्याएं, बीच वाली संख्या को प्लस माइनस में लिख लो, 5 + 6/2, 6 5 11/2, डायरेक्ट काट देंगे 5.5, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं है, ये आसान है। ठीक, आइए इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखते हैं इसी प्रकार हम क्वेश्चन, अगर मान लो नंबर कम है, माध्यिका निकाल रहे हैं। ठीक बच्चों, माध्यिका हम निकाल रहे हैं। माध्यिका में अगर मान लो हमें नंबर दे रखा है, क्या क्या नंबर दे रखा है 4 4 7 9 8 5 3, ऐसे नंबर दे रखा है। एक नंबर और बढ़ा लेते हैं, चलो मैंने ले लिया 2 नहीं 2 ले लिया, ये नंबर है। यहाँ हम देखेंगे नंबरों की संख्या क्या है, सबसे पहले कहेंगे नंबर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ नंबर कितने हैं बच्चों, कहेंगे 6 है, सॉरी क्या है 7 है, क्या है 7 है। बताओ 7 सम है कि विषम है, कहेंगे सर जी ये तो विषम है। n = 7 ये एक विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या। विषम संख्या का जो फार्मूला होता है, विषम संख्या की माध्यिका, विषम संख्या की माध्यिका निकालेंगे, तो विषम संख्या की माध्यिका बराबर होता है n + 1/2, वहां पर n + 1/2, वहां पर ये फार्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ जो है, लेकिन हमने क्या बताया, सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे, किसमें आरोही क्रम में लिखेंगे, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। कैसे गलत होगा आइए बताते हैं। n का मान क्या था 7, 7 रख लिया प्लस 1/2, 7 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/2, 2 चौका 4वां पद, इसका मतलब चौथा पद हमें बताओ। चलो चौथा पद निकालना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, चौथा पद क्या आ गया 8, क्या हमारे आंसर सही है, क्या ये हमारा आंसर सही है, नहीं यह आंसर गलत है। क्यों गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि मैंने यहाँ आरोही क्रम में नहीं लिखा था। कुछ लोग जल्दबाजी में जिनको आता है वो जल्दबाजी में ऐसे हल कर देते हैं, आंसर क्या हो जाता है बच्चों गलत हो जाता है। माध्यिका में हमने क्या बताया था, सबसे पहले आप इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, किसमें बेटा आरोही क्रम में लिखेंगे, किसमें आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, तभी हमारा राइट आंसर आएगा। चलो आरोही क्रम लिखते हैं 2 3 4 5 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर हुए 7। अब यहाँ हम देखेंगे चौथा पद क्या है, आइए देखते हैं 1 2 3 4,
चौथा पद क्या है बच्चों? 5 है। इसका मतलब ये माध्यिका क्या हो जाएगी? यहाँ जो माध्यिका निकल के आएगी 5 आएगा। यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर। पहला तरीका। अगर मान लो हम किसी एग्जाम में बैठे हैं, कंपटीशन लेवल में अगर मान लो हम बैठे हैं, हमें नहीं आ रहा है, क्या हमें नहीं आ रहा है, हम इसको सबसे पहला काम क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद संख्या ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्या? 7। 7 में 3 3 3 दूनी 6। हम 3 नंबर को बाहर कर दिया, 3 नंबर को ऐसे निकाला, 3 इधर निकाल दिया। बीच में कौन संख्या बच रही? 5। ये हमारी क्या हो जाएगी? 5 माध्यिका होगी। इसको आप सेकेंडों में कर लोगे। ठीक, 5 क्या हो जाएगी? माध्यिका। ये दूसरा तरीका है, चाहे आप ऐसे लगाओ चाहे ऐसे, लेकिन आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो। अगर विकल्प में देगा बहुविकल्पीय में तो आप डायरेक्ट कर दो। अगर आपको लगाने के लिए दे रहा, मान लो 2 से 3 नंबर दे रहा है, इसमें दिया जाएगा, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन जो है फार्मूले की सहायता से हल करेंगे। ठीक, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए अब हम इस प्रश्नावली का अभी एक और है। अब बात करें माध्यिका वर्ग अंतराल में। क्या है? हमें मान लो वर्ग अंतराल दे रखा है। क्या बच्चों? वर्ग अंतराल दे रखा है। ठीक, अब वर्ग अंतराल में क्या निकालना है हमें? जैसे बात करें वर्ग अंतराल में कोई भी संख्या दे रखा है, आइए देखते हैं पदों की संख्या, सॉरी ये रहा वर्ग अंतराल। चलो देखते हैं, और यहाँ है पदों की संख्या या बारंबारता। बारंबारता ऐसे दे रखा। ठीक, तो बच्चों यहाँ वर्ग अंतराल मान लो हम दे दिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से क्या दे दिया? 40, 40 से 50। बहुत बड़ा नंबर। मैंने बारंबारता दे रखा है 3 4 5 9 8 ऐसे दे रखा। ठीक, अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले माध्यिका में क्या निकाला जाता है? संचयी बारंबारता निकाली जाती। क्या बच्चों? संचयी बारंबारता, जिसे क्या बोलेंगे? एक्स बोल देंगे। संचयी बारंबारता में जो बारंबारता दिया रहेगा, इसको एक पहले लिखेंगे 3, फिर क्या करेंगे? 3 में 4 जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 में 5 जोड़ेंगे, 7 5 12, 12 में 9 जोड़ेंगे, 12 9 21, और 21 में हम एक 9 और लिख देंगे। 21 में 9 जोड़ेंगे तो क्या बच्चों? 30, ताकि हमें आसान हो जाए हल करना। चलो n का मान क्या आ गया? चलो यहाँ देखेंगे 4 3 7 5 12, 12 9 21, 21 9 30। इसका मतलब नंबर n का मान क्या आ गया बच्चों? 30 आ गया। n का मान क्या आया? 30 आया। अब जो n का मान 30 आ गया, तो यहां हम देखेंगे जो n का मान 30 आया है, यहां हम देखेंगे इस बारंबारता में किस में जा रहा है? किस अंतराल में? n का मान जो 30 आया है, यहां देखेंगे किस ऑप्शन में जाएगा, किसमें जाएगा। ठीक, यहां फिर 30 देख, n का मान क्या है? 30। अब यहां बच्चों क्या करेंगे? n बराबर n का जो मान है, n का जो मान है ये बराबर 30 बटे क्या लिखते हैं? 2। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15। अभी जो 15 है, इसको हम देखेंगे किस ऑप्शन में जा रहा है? संचयी बारंबारता में मिला है। अब देखेंगे 15 किस में आ रहा है? अगर बात करें 12 से ज्यादा आ रहा है, 21। इसका मतलब 15 जो मान है 21 के बीच में आएगा, तो इसके सामने जो भुजा होगी, इसके सामने ये, यही क्या होगा बच्चों? वर्ग अंतराल होगा। क्या होगा? वर्ग अंतराल होगा। इसको हम हाईलाइट कर देंगे। ये जो वर्ग अंतराल होगा यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? यफ होगा। क्या होगा? यफ। और जस्ट इसके जस्ट ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? सी एफ, संचयी बारंबारता की। ठीक, अब यहाँ हम यार एक का मान लेंगे और यहीं से हम फार्मूला लगाएंगे। आइए देखते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 30 से 40 के बीच में। यहाँ यल का मान क्या आता है? 30। यच का मान, दोनों का डिफरेंस क्या है बच्चों? कहेंगे सर जी डिफरेंस 10 का है। डिफरेंस करने का है 10 का है। ठीक, डिफरेंस क्या है? 10 का है। ये क्या हो गया बच्चों? डिफरेंस
ठीक, माध्यक वर्ग की माप। ये क्या होती है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या होती है? एल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। या सी एफ क्या होता है? संचयी बारंबारता के ठीक पहले की संख्या। ठीक, और एफ क्या होता है बच्चों? बारंबारता। तो माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे। माध्यिका बराबर होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू क्या होता है बच्चों? एच होता है। फार्मूला रखेंगे। यहाँ यल का जो मान है क्या है? 30 है, 30 रखेंगे। एन बाई टू क्या है? 15 है। माइनस सी एफ का मान क्या है बच्चों? 12 है। और बटे एफ का जो मान है क्या है बच्चों? एफ का मान 9 है। इंटू क्या है? एच है। तो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आइए देख, अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ आ जाएगा 30 30 प्लस 15 में 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? कहेंगे सर जी 3 आएगा बटे 9 इंटू यश का मान क्या है? 10 है। 3 त्रिका 9, तो 30 प्लस 10 बटे 3 आ जाएगा। 10 में भाग देंगे, 30 प्लस 10 में 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 3.33 मतलब 33.3 हमारा क्या होगा बच्चों? माध्यिका होगी। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, इसी प्रकार जो है हमें क्या करना है? इस प्रश्नावली में माध्यिका निकालना है। ठीक, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए देखते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या देखेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं। दिया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं के बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। ठीक, मासिक खपत दे रखा है इकाइयों में क्या है? 45 65 से 85 के बीच में। उपभोक्ताओं की संख्या क्या है? 4 है। 85 से 105 के बीच में उपभोक्ताओं की संख्या 5 है। 105 और 125 के बीच में 13 है। 125 45 के बीच में 25 20 है। 145 65 के बीच में 14 है। 165 185 के बीच में 8 है। और 185 205 के बीच में क्या है बच्चों? 4। ठीक, आइए इसको देखते हैं। बात करें मासिक खपत। क्या है? मासिक खपत। मासिक इकाइयों में क्या है? इकाई में दिया है 65 से 85 के बीच में, 85 से 105 के बीच में, 105 से 125 के बीच में, 125 से 145 के बीच में, 145 से 165 के बीच में। एक सौ पैंसठ से 185 के बीच में, 185 से 205 के बीच में। उपभोक्ताओं की संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उपभोक्ताओं की संख्या। उपभोक्ताओं की संख्या। उपभोक्ताओं की संख्या क्या क्या दिया है ये देखते हैं। 4 5 13 20 14 8 और क्या है? 4। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसको ऊपर कर लेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों? संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। ठीक, संचयी बारंबारता में मैंने क्या बताया? जो उपभोक्ताओं की संख्या बारंबारता ये यफ दिया रहेगा। ये क्या है? यफ है। इसमें मैंने कहा इसको आप डायरेक्ट लिखना 4। क्या लिखोगे? 4। 4 में 5 जोड़ोगे, 5 4 9। 9 में 13 जोड़ोगे, 13 9 22। 22 में 20 जोड़ोगे तो 42। 42 में 14 जोड़ोगे तो 56। और 56 में 8 जोड़ोगे तो 64।
और 64 में 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 68 आ जाएगा। क्या आएगा? 68 आएगा। ये जो n का मान होगा n बराबर 68, n बराबर 68 है। मैंने क्या बताया, n बराबर 68 होगा। n को 2 से भाग देंगे, 68/2, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 34 आया। अब 34 देखेंगे किस नंबर में आ रहा है संचयी बारंबारता में। आइए देखते हैं। यहाँ देखेंगे 22 में क्या 34 आएगा? नहीं। देखेंगे 56 में ज्यादा हो जा रहा है। 42 के अंदर जो है 34 समाहित हो रहा है, तो 42 के सामने जस्ट देखेंगे जो वर्ग अंतराल होगा, यही क्या होगा? वर्ग अंतराल हो जाएगा। ठीक। अगर बात करें वर्ग अंतराल की, क्या वर्ग अंतराल की, तो वर्ग अंतराल क्या निकल के आ रहा है? 125 से 145 आ रहा है। 125 से 145। यफ का मान क्या निकल के आ रहा है? यफ बराबर 20। और बारंबारता, संचयी बारंबारता की जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या निकल के आती है? CF। CF का मान क्या निकल के आया बच्चों? 22। किसी को कहीं डाउट? अगर यच की बात करें, वर्ग की माप की, 125 145 में कितने का डिफरेंस है? कहेंगे सर जी 2 का डिफरेंस है, सॉरी 20 का डिफरेंस है, ये 20 हो जाएगा। अब हम क्या लगाएंगे? माध्यिका का फार्मूला लगा के इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। आइए देखते। माध्यिका बराबर क्या? माध्यिका बराबर होता है n/2, सॉरी यल प्लस क्या? यल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन EF इंटू क्या होता है? ये अच्छे फार्मूला रखिए। यल का मान कितना है? कहेंगे 20 है। यल का जो मान है, माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा होती, क्या? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L का मान क्या है बच्चों? 125 है। यश का मान क्या है? 20 है। तो L का मान क्या आया? 125 रखिए। n/2 का मान क्या निकल गया? 34, डायरेक्ट रख दो। CF का मान ये रहा 22 अपॉन EF का मान 20 इंटू यश का मान भी क्या है? 20 है। ठीक। अब यहां देखेंगे 125 प्लस 24 में 22 घटाएंगे, 34 में 22 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 में 2 घटाएंगे 2, और 3 में 2 घटाएंगे 12/20 और गुणे 20, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों क्या बचेगा? 125 प्लस 12 कितना निकल के आएगा? 137। यही हमारा क्या हो गया बच्चों? माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यही हमारा क्या होगा बच्चों? राइट आंसर होगा 137। इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये बहुत ही आसान है। अगर एक बार आप समझ गए संचयी बारंबारता निकालना, तो माध्यिका बहुत आसान है, आप निकाल लें। ठीक। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख, सॉरी सेकंड। क्या है क्वेश्चन नंबर? दिया है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्याक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। अब हमें बच्चों माध्यिका दे रखा है, क्या? माध्यिका दे रखा है, क्या? माध्यिका है 28.5 है। अब हमें माध्यिका दे रखा है और बारंबारता दिया है, कह रहा है यहाँ पे आप x और y का मान बताओ। x और y का हमें क्या निकालना है बच्चों? माध्य बताना है। आइए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे बच्चों? वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। आइए देखिए, वर्ग अंतराल की बात करें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और एक कम है। आइए पहले इसको हम लिखते हैं बारंबारता। क्या लिखेंगे बच्चों? बारंबारता। ठीक, बारंबारता लिखेंगे। ठीक है। बारंबारता की बात करें 5x
20, 15 वाई। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ क्या बचा था? 50 से 60, 50 से 60, वाई के बाद क्या है? 5 है। तो बच्चों यहाँ n का भी मान हमें दे रखा है, इनका योग बता रखा है क्या है? 60। क्या बता रहा है? 60। अब यहाँ हम क्या करेंगे? सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता के लिए मैंने क्या बताया? आप डायरेक्ट क्या लिखोगे? 5। पहला क्या? जो पहला आप 5 लिखोगे, फिर इसी 5 में x जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 5 प्लस x आ जाएगा। अब इसी के बाद 5 प्लस x में अगर 20 जोड़ेंगे, 20 5 25 प्लस क्या आ जाएगा बच्चों? x आ जाएगा। अब 25 में 25 प्लस x में 15 जोड़ोगे, 25 15 40 प्लस x आ जाएगा। और 40 प्लस x में y जोड़ोगे तो 40 प्लस x प्लस y आ जाएगा। और 40 प्लस x प्लस y में जोड़ोगे तो 45 प्लस x प्लस y आ जाएगा। क्या आएगा? 45 प्लस x प्लस y आएगा। ये क्या होगी? संचयी बारंबारता निकला। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक, आइए देखिए। हमने क्या बताया था? यहाँ आप सभी को n का मान दे रखा है। एक टोटल बारंबारता n बराबर क्या दे रखा है? 60। 60 बटे 2 करेंगे, क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30। अगर बात करें तो 30 किस बारंबारता में जा रहा है? संचयी बारंबारता। अगर मैं 5 में कितना जोड़ दूं तो x आ जाए, 30 आ जाए। x का मान बच्चों कोई भी ले सकते हैं, हो सकता है ये 30 इसमें भी आ जाए। x का मान अगर 25 ले लूं, x का मान कुछ भी ले सकता हूँ। इसका मतलब ये बारंबारता किसमें जा सकता है? f5 प्लस x में। किसमें? 5 प्लस x में। तो इसका मतलब इसके जस्ट सामने क्या होगा? या इसके जस्ट सामने क्या आ जाएगा बच्चों? वर्ग अंतराल हो जाएगा। इसका मतलब जो वर्ग अंतराल लिखेंगे, क्या वर्ग अंतराल क्या आ जाएगा? 10 से 20 आ जाएगा। f का जो मान आएगा क्या आएगा बच्चों? x आएगा। क्या आ जाएगा? यक्स आ जाएगा बारंबारता। और जस्ट इसके ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? सी एफ। इसका मतलब सी एफ का मान क्या आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। निम्न सीमा यल का बात करें तो 20 है, सॉरी 10 है। और यश का मान क्या आ जाएगा बच्चों? ये भी 10 है। अब लगा देंगे क्या? माध्यिका फार्मूला। यहाँ लिखेंगे माध्यिका बराबर माध्यिका बराबर क्या होता है? यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू क्या होता है बच्चों? यह छोटा है। यल का यहाँ जो मान होगा हम रखेंगे, यल का मान 10 है, प्लस n/2 का मान 30 है, माइनस सी एफ का मान क्या निकल गया है? 5 है, तो बटे ये एफ है। एफ का मान क्या है बच्चों? यक्स है, इंटू एच का मान क्या है? 10। अब यहाँ देखेंगे 30 में 5 घटेगा, क्या निकल के आएगा? 25। 25 बटे x गुणे 10। अगर हम बात करें माध्यिका, एक्चुअल में माध्यिका क्या दिया है? 28.5। माध्यिका क्या? 28.5। ठीक, आगे देखिए। अब यहाँ देखेंगे माध्यिका 28.5 बराबर 10 प्लस 25 में गुणा करेंगे 10 से तो 250 बटे क्या है? यक्स है। और 10 इधर आएगा 28.5 में, 10 माइनस करेंगे तो 250 बटे यक्स है। अब 28.5 में 10 घटाएंगे तो 18.5 है, बराबर 250 बटे यक्स है। तो यहाँ अंदर जिसका अर्थ कुछ नहीं होता, एक मानते गुणा करेंगे तो 18.5 यक्स बराबर 250। तो यक्स बराबर 250 और बटे क्या आ जाएगा? 18.5।
5 आ जाएगा। 1 दशमलव कटेगा, ऊपर 0 आएगा, इसको कट करेंगे 50 25 डबल 0, 5 3 15, 3 5 7 35, यक्स बराबर 500 बटे क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा, 500 बटे 37 आएगा। ठीक, अब इसको हम क्या देंगे बच्चों, भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे। ठीक, तो बच्चों यहाँ यक्स का मान क्या आया, 500 बटे 37, जो कि क्या है बच्चों, ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो यक्स और वाई का मान आएगा भिन्न में नहीं आएगा, क्या भिन्न में नहीं आना चाहिए। कहाँ गलती हुई है, आइए देखते हैं। मैंने जो मान माना था, क्या जो मान माना गया था, इसका मतलब क्या है, गलत है। क्यों गलत है, आइए आप सभी को दिखाते हैं। ये जो मान था, क्या था बच्चों, ये जो मान था संचयी बारंबारता में मैंने क्या बताया कि अगर आप यक्स का मान, यहाँ यक्स का मान 25 लेते हैं या यक्स का मान कोई संख्या ले लें, तो क्या ये छोटी संख्या है, क्योंकि ये कितने में आ रहा है, इकाई दहाई में आ रहा है, सैकड़ा तक, और ये मान क्या था, इकाई तक था। यक्स का मान अगर हम ज्यादा लेंगे तो बढ़ता चला आएगा, क्योंकि यन का जो मान है लास्ट टर्म क्या है, 60 से ज्यादा नहीं है, 60 से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब इसका योग ज्यादा आ जाएगा। 500 बटे अगर हम 37 करेंगे, तो इसका मतलब इसका मान किस में जाएगा, 25 प्लस यक्स में जाएगा, किसमें, 25 प्लस यक्स में जाएगा। तो हम ये मान ना लेकर क्या लेंगे, इस मान को ना लेकर 5, क्या लेंगे, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स की जगह हमारा वर्ग अंतराल क्या होगा, 25 प्लस यक्स होगा। इसका मतलब यफ का मान क्या निकल के आएगा, 20, और वर्ग अंतराल का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 20 से 30 के बीच में आएगा। इसको हम पूरा मिटाते हैं, आइए दिखाते हैं। इसीलिए हमने क्या बताया, सबसे पहले आप क्या मान लो, संचयी बारंबारता। ठीक, आइए देखते। तो जो संचयी बारंबारता वर्ग अंतराल क्या बना बच्चों, लिखेंगे वर्ग अंतराल क्या बन गया, 20 से 30 के बीच में बन गया, और इसका मान n का मान क्या था, 60 था। n बराबर 60 बटे मैंने क्या लिखा था, 30, ये 30 आया था, 30 किस में गया, 25 प्लस x में। तो हमारा जो मान आएगा CF का मान क्या आ जाएगा, 5 प्लस यफ का मान 20, CF का मान 5 प्लस यक्स, और निम्न वर्ग L बराबर 20, और डिफरेंस की बात करें यच का मान क्या है बच्चों, 10। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसी फार्मूले पर हम इसको रखेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, राइट आंसर आएगा। आइए देखते हैं। तो यफ का मान, माध्यिका फार्मूला लगाएंगे, माध्यिका बराबर क्या, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन यफ इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, यच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यच आएगा। ठीक, अब माध्यिका हमें क्या दे रखा है, एक्चुअल में 28.5 है, L का मान क्या है, 20 है, प्लस n/2 का मान 30 था, और CF का मान क्या निकल के आया, 5 प्लस x निकल के आया, क्या 5 प्लस x अपॉन यफ का मान 20 इंटू एच का मान 10। इसी को हल कर लेंगे, हमारा आंसर। अब इस 20 को इधर कर दो, 28.5 माइनस 20 इधर कर दो। अब 30 में से 5 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 25, और प्लस माइनस गुणा माइनस एक्स बटे 20 गुणे 10 हो जाएगा। 28.5 में 20 घटाएंगे 8.5 आ जाएगा, और 25 माइनस एक्स यहाँ क्या आ जाएगा, 10 दूना 20 बटे 2। आइए इसको हल करते हैं। तब यहाँ हम देखेंगे 8.5 तिरछा गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 1 17 आ जाएगा, बराबर 25 माइनस यक्स। अब ये 17 प्लस 25 इधर आएगा, माइनस 25 माइनस यक्स, और 17 में 25 घटाएंगे 18, 17 में 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 17 8 25 माइनस 8 आ जाएगा, यक्स माइनस माइनस से माइनस कैंसिल,
x का मान कितना है बच्चों 8 है। इसका मतलब हमने क्या बताया x का जो मान आएगा पूर्णांक में आएगा। क्या पूर्णांक में, इसका मतलब क्या आया x का मान 8। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। इसी प्रकार हम देखेंगे y का मान। आइए देखते हैं। आइए y का मान हम ये निकालेंगे कैसे, आइए 5, 20, 25, 25 में 15 जोड़ेंगे 40, 40 5 45, कितना आ जाएगा बच्चों 45 आ जाएगा। प्लस x प्लस वाई या लास्ट टर्म में रख लो 45 प्लस x प्लस वाई बराबर टोटल योग क्या था बच्चों 60 था। x का मान कितना आया 8 आया, 8 रख दो, y बराबर 60, 45 प्लस 8 क्या आ जाएगा 8 5 13 53 प्लस y बराबर 60, तो y बराबर 60, ये 53 इधर आएगा -53, y का मान क्या है बच्चों 7, x का मान 8, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट। इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। आप सभी इसको नोट कर लें, ठीक। आज इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। आइए दिया है तीसरा क्वेश्चन है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़ों के आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकल्पित ज्ञात कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। क्या हो, ये आयु दे रखा है, क्या है बच्चों आयु दे रखा है वर्षों में आयु दे रखा है वर्षों में, और पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखा है, पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखा है। आइए देखते हैं, लिखेंगे आयु वर्षों में, आयु क्या है वर्षों में, दिया है 20 से कम है। क्या है बच्चों 20 से कम है, चलो 20 से कम लिख दिया, मतलब 0 से 20। इसी प्रकार दे रहा है 25 से कम है, 5 का डिफरेंस, इसका मतलब 20 से क्या है 25। 30 से कम है, 25 से 30 के बीच में। 35 से कम है, 30 से 35 के बीच में। इसी प्रकार 35 से 45, 45 से 50, और 50 से 55, 55 से क्या है बच्चों 60। क्यों, क्योंकि लास्ट का टर्म क्या है 60 से कम है। आइए आगे क्या दे रखा है, इनकी बारंबारता दे रखा है। क्या है, पॉलिसी धारकों की संख्या दिया है, पॉलिसी धारकों की संख्या, पॉलिसी धारकों की संख्या देखेंगे। आइए दिया है पॉलिसी धारकों की संख्या 2, 6, 24, लिख लेंगे यहाँ 2, 6, 24, 45, 78, 78 के बाद 89, 92, 98, और क्या है बच्चों 100। आइए देखते हैं क्या दिया है 100। इसको हम थोड़ा पास से लिखते हैं। दिया है 2, 6, 24, 2, 6, 24, 45, 78, 89, क्या दे रखा है 45, 78, 89, 92, 98, और क्या दिया बच्चों 100 दे रखा। ठीक, तो दे रखा।
अब हमें यहाँ पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखा है, आय दे रखा है वर्षों में। ठीक, यहाँ जो है पॉलिसी धारकों की संख्या, ये CF इसको मानेंगे, क्या मानेंगे? CF मानेंगे। अब यहाँ जो मान क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे हम, F का मान ना देखिए, CF का। अब इसको क्या मानेंगे बच्चों, ये हमारा CF आ गया, संचयी बारंबारता। क्या ही, अब तक हम क्या करते थे, बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालते थे। क्या, बारंबारता से संचयी बारंबारता निकाल लेते थे। अब हम संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालेंगे, कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2 दिया है इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्यों ऐसे, क्योंकि इसके पहले जब बारंबारता 2 लिखते थे तो सबसे पहले 2 यहाँ लिखते थे संचयी बारंबारता निकालने के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, 6 में 2 माइनस करेंगे, 6 में 2 माइनस करेंगे, क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। फिर 24 में 6 माइनस करेंगे, क्या, 24 में 6 माइनस करेंगे, 18 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 18। फिर 45 में 24 माइनस करेंगे, क्या निकल के आएगा, 21 निकल के आएगा। फिर उसके बाद 78 में 45 माइनस करेंगे, 8 में 5 घटाएंगे 3 और 7 में 4 घटाएंगे 3, 33 निकल के आएगा। इसी प्रकार अब 89 में 78 माइनस करेंगे, क्या, 89 में 78, 9 में 8 माइनस करेंगे तो 1 निकल के आएगा, 8 में 7 माइनस करेंगे तो 1 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 11। अब बच्चों 92 में 89 माइनस करेंगे तो 92, 89, 89, 3, 92, इसका मतलब क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। अब 98 में 92 माइनस करेंगे, क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। और 100 में 98 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा बच्चों, 100 निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, क्या, 2 निकल के आएगा। अभी आया, चलो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको। इसके बाद जब ये निकल के आ गया तो इसका मतलब क्या निकल के आया, n का मान क्या था बच्चों, यहाँ जोड़ने पर 100 आ रहा था। संचयी बारंबारता में जो लास्ट का नंबर होता है वही हमारा n होता है। क्या होता है, n होता है। तो n का मान के लिए 100/2 भाग करते थे तो मान कितना आता था, 50। अब देखेंगे 50 किस बारंबारता में आ रहा है, चलो किस नंबर बारंबारता में देखेंगे 50 किस में आएगा, चलो 21 में आएगा, 9, 33 में आएगा। अब अगर हम बात करें 50 किस नंबर में आएगा, 33 नंबर में आएगा, सॉरी संचयी बारंबारता में जाएंगे, ये रहा संचयी बारंबारता, क्या रहा, ये रहा संचयी बारंबारता। क्योंकि ये बारंबारता है, n का मान प्राप्त होने के बाद संचयी बारंबारता, ये नंबर देखेंगे 6, 24 के बीच में नहीं, 45 के बीच में नहीं, किस में आ रहा है, 50 जो मान आ रहा है बच्चों 78 के बीच में आ रहा है, किसके, 78 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब वर्ग अंतराल क्या निकल गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या निकल के आया 35 से 45 के बीच में। और यहाँ जो f का मान होगा बारंबारता, f का मान 33 होगा, f का मान 33, 78 के जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या होगी, CF होगा। आइए देखते हैं अब क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल की बात करें, क्या, वर्ग अंतराल की, वर्ग अंतराल की अगर हम बात करें 35 से क्या है बच्चों, 45 है, 35 से 45। L का मान निम्न वर्ग माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 35, H का मान क्या है, 35 45 में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है बच्चों, एक डाउट है थोड़ा देखेंगे हम, इसको मिलाओ एक बार, 20 से कम, 20 से 25, 25 से 35, सॉरी 25 से 30, 30 से 35, 35 से क्या आना चाहिए बच्चों, 40 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए। यहाँ गड़बड़ी हुई है, क्या लिखेंगे यहाँ, 40 लिखेंगे, क्योंकि 5 का डिफरेंस है, यहाँ लिख क्या बोला कुछ और गया, लिख कुछ और हो गया। 35 से 40 के बीच में, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ थोड़ा बढ़ाएंगे, इसके बाद जो नंबर आएगा क्या, 40 से 45,
45 से 50 और 50 से क्या आ जाएगा 55 और 55 से क्या आ जाएगा बच्चों 60। यहीं तक था, कहाँ तक 60 तक। थोड़ा देखेंगे कहाँ तक था 60 से कम, इसका मतलब क्या है 55 से 60 के बीच में था। ठीक, अब यहाँ क्या आ जाएगा निम्न सीमा जो लिखेंगे हम बहुलक वर्ग की, तो थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं, आइए देखते हैं क्या आ जाएगा 35 से 40 के बीच। यश का मान क्या आया बच्चों 5 आया, डिफरेंस। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, यफ का मान क्या है 33 है और सी एफ का मान क्या दे रखा है यहाँ 45। क्या बच्चों 45 45। ठीक, यहाँ से हो गया। आइए माध्यिका का फार्मूला लगाते हैं। माध्यिका बराबर क्या, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू क्या हो जाएगा L का मान क्या आया है 35 प्लस n बाई 2 का मान 50 माइनस सी एफ का मान 45 बटे एफ का मान क्या है बच्चों 33 है और डिफरेंस क्या है 5। आइए हल करते हैं। 35 प्लस 45 50 45 माइनस करेंगे 5 बटे 33 5 से गुणा करेंगे 50 25 बटे क्या आ जाएगा 33। अब इसको हम हल करेंगे 35 प्लस 25 बटे 33। अब इसमें हल करेंगे 35 प्लस 25 में 33 से भाग दे दो, 25 में 33 से क्या दिए बच्चों भाग, पाड़ा नहीं गया दशमलव बढ़ाए 0, 33 का पाड़ा पढ़ेंगे 200 50 से ज्यादा ना हो, 5 बार 5 से 15 5 से 15 16 ज्यादा हो गया, 7 बार ले जाएंगे 7 के 7 के 2 23 231 बार कितना जा रहा है 7 के आसपास। चलो 7 की 21 7 की 21 2 23। आगे बात करें तो 10 में एक घटाएंगे 9, 4 में 3 माइनस करेंगे 0 बढ़ाया कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 3 18 6 3 18 19 98 ज्यादा हो गया कितनी बार गया 5 बार। इसका मतलब इसमें भाग देंगे तो 0.75 के आसपास आएगा। अब इसको जोड़ देंगे 35 में तो 35.75 यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर आ जाएगा, माध्यिका निकलेगी। ठीक, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं। आज इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लेते चलें। ठीक, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम 13.2 में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं अगली प्रश्नावली में हम अगले वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक, समय ज्यादा हो चुका है इसलिए हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि क्या है क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, टाइम लगेगा। ठीक, आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जो भी चैनल से जुड़े हैं ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।